दोस्तों, आप सभी का ऑल म्यूजिकल एग्जाम्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, गान की दृष्टि से साम गीत को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर जानेंगे 2, 3, 4 और 5। इसका सही उत्तर है 5। साम में प्रतिहार नामक विभाग को किस गायक द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रतिहर्ता, प्रस्तोता, उद्गाता, कौतुबितम। तो सही उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर है प्रतिहर्ता। अगला प्रश्न है, उद्गात्र वर्ग के गान के लिए प्रमुख रीतिवज को किस नाम से संगीतज्ञ किया है? उद्गात्र वर्ग को उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रहाण्य। तो इसका सही उत्तर है उद्गाता। साम विकारों की संख्या कितनी बताई गई है? 2, 3, 5, 6। साम विकारों की संख्या 6 बताई गई है। अगला प्रश्न है, न नादेन बिना गीतन न नाद्रूपो जनार्दन प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथकार द्वारा रचित है? नंबर 1 मतंग, कोहल, दतिल, शार्दुल। नादेन बिना गीतन न, ये प्रस्तुत जो श्लोक है ये मतंग द्वारा रचित है। इससे अगला प्रश्न है, षड्ज ग्राम की अशवक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर बताइए। तो षड्ज ग्राम की अशवक्रांता का जो मूर्छना है उसका आरंभिक स्वर मंद्र सप्तक का पंचम, मंद्रम, मंद्रग, मंदरे। तो इसका सही उत्तर है मंद्रग। मध्यम ग्राम की पूर्वी मूर्छना का आरंभिक स्वर बताइए। मध्यम ग्राम की पूर्वी मूर्छना का आरंभिक स्वर है मंद्र का प, मंद्रध, मंद्रनी और सा। तो इसका सही उत्तर है मंद्रध। षड्ज ग्राम की रजनी मूर्छना का अंतिम स्वर क्या है? तो षड्ज ग्राम की रजनी मूर्छना का अंतिम स्वर ध, नी, सारे। इसका सही उत्तर है षड्ज ग्राम की रजनी मूर्छना का अंतिम स्वर ध है। मध्यम ग्राम की मार्गी मूर्छना का अंतिम स्वर क्या है? मध्यम ग्राम की मार्गी मूर्छना का अंतिम स्वर प, ध, नी, सा। इसका सही उत्तर है ध। मूर्छनाओं के आश्रय से कितनी तानों का आविर्भाव होता है? तो मूर्छनाओं के आश्रय से 64, 74, 84, 94। तो मूर्छनाओं के आश्रय से 84 तानों का आविर्भाव होता है। मूर्छनाओं से उत्पन्न कितनी तानें षाडव प्रकार की बताई गई हैं? तो मूर्छनाओं से उत्पन्न 39, 49, 59, 69। मूर्छनाओं से उत्पन्न 49 तानें हैं जो षाडव प्रकार की बताई गई हैं। मूर्छनाओं से उत्पन्न कितनी तानें ओडव प्रकार की बताई गई हैं? षाडव प्रकार की 49 थी, ओडव प्रकार की 25, 35, 45, 55। इसका सही उत्तर है 35। मतंग ने मूर्छनाओं से किसकी सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया? तो मतंग ने मूर्छना से राग की, ताल की, लय की, माठ की। तो मूर्छना से राग की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया था। द्वादश स्वर मूर्छनावाद का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? तो भरत, मतंग, कश्यप, कल्लीनाथ। द्वादश स्वर मूर्छनावाद का उल्लेख सबसे पहले मतंग ने किया था। द्वादश स्वर मूर्छनावाद में एक मूर्छना में कितने स्वरों का समावेश मिलता है? तो द्वादश स्वर मूर्छना में एक स्वर में 10, 11, 12
या 13। द्वादश स्वर मूर्छना में 12 स्वरों का समावेश मिलता है। महर्षि भरत ने अपनी मूर्छनाओं का क्रम किस प्रकार से व्यवस्थित किया? स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी। तो इसका सही उत्तर है अवरोही। मतंग की मूर्छनाओं का क्रम किस प्रकार से है? स्थाई, आरोही, अवरोही या संचारी। तो मतंग की मूर्छनाओं का क्रम आरोही क्रम से है। षड्ज ग्राम का आरंभिक स्वर क्या है? तो षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम। इसका सही उत्तर है षड्ज ग्राम का आरंभिक स्वर षड्ज ही होगा। मध्यम ग्राम का आरंभिक स्वर मध्यम होगा। गंधार ग्राम का आरंभिक स्वर गंधार होगा। गंधार ग्राम का श्रुति स्वरांतर बताइए। तो इसका श्रुति स्वरांतर है 4 3 3 3 4 3 2। संगीतोपनिषद द्वार में मूर्छनाओं की संख्या कितनी बताई गई है? 7, 14, 21, 28। संगीतोपनिषद सारोद्वार में मूर्छनाओं की संख्या 21 बताई गई है। निम्न में से प्रथम किस ग्रंथ में देशी रागों का उल्लेख है? नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, अभिनव भारती, गीत गोविंद। तो सबसे पहले देशी रागों का उल्लेख है जो वो बृहदेशी में ही मिलता है। मतंकृत बृहदेशी में कश्यप कृत कितने रागों का उल्लेख है? 6, 12, 18, 24। तो मतंकृत जो बृहदेशी में उसमें कश्यप कृत 12 रागों का उल्लेख किया गया है। बृहदेशी में वर्णित मतंग के कितने रागों का उल्लेख है? तो जो मतंग के रागों का उल्लेख बृहदेशी में है वह है 8, 16, 32, 64। तो इसका सही उत्तर है 32। संगीत रत्नाकर में कितने राग नामों का उल्लेख किया गया है? संगीत रत्नाकर में 260, 262, 264 या 266। संगीत रत्नाकर में 264 राग नामों का उल्लेख किया गया है। संगीत समयसार में कितने रागों का उल्लेख मिलता है? संगीत समयसार में 98, 99, 100, 101। तो संगीत समयसार में 101 रागों का उल्लेख मिलता है। संगीत पारिजात में रागों की संख्या कितनी बताई गई है? तो संगीत पारिजात में रागों की जो संख्या है वह 122 बताई गई है। राग तत्व विबोध में श्रीनिवास ने रागों की संख्या कितनी बताई है? तो राग तत्व विबोध में भी श्रीनिवास जी ने रागों की संख्या 101 बताई है। भाभट ने अनूप संगीत रत्नाकर में राग भेद वर्गीकरण में रागों की संख्या कितनी बताई है? तो भाभट ने अनूप संगीत रत्नाकर में राग भेद वर्गीकरण में रागों की संख्या 148 बताई है। भाभट ने कुल स्वरों की संख्या कितनी बताई है? तो भाभट जी ने कुल स्वरों की संख्या 42 बताई है। पुंडरीक विट्ठल ने सद्राग चंद्रोदय में शुद्ध एवं विकृत स्वरों की संख्या किस प्रकार व्यवस्थित की? तो पुंडरीक विट्ठल जी थे जो उन्होंने 7 शुद्ध तथा 7 विकृत स्वर माने हैं। किस ग्रंथकार ने शुद्ध, कोमल, विकृत तथा तीव्र विकृत स्वरों की कुल संख्या 29 बताई है? तो अहोबल जी ने कुल स्वरों की संख्या 29 बताई है। चतुर्दंडी प्रकाशिका में कुल कितने शुद्ध विकृत स्वरों का प्रयोग किया गया है? तो
चतुर्दंडी प्रकाशिका में 12 स्वर हैं जो शुद्ध व विकृत स्वरों का प्रयोग किया गया है, वह उनकी संख्या 12 है। संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? संगीत रत्नाकर में विकृत स्वर हैं जो, वो केवल विकृत स्वरों की संख्या ही 12 है। रामामत्या ने कितने शुद्ध एवं विकृत स्वरों का प्रयोग किया? रामामत्या ने भी 7 शुद्ध एवं 7 विकृत स्वरों का प्रयोग किया है। शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है? तो शुद्ध जो ऋषभ है उसकी आंदोलन संख्या 270 है। कोमल धैवत की आंदोलन संख्या 381 3/17 है। कोमल धैवत की आंदोलन संख्या 381 सही 3/17 है। पंचम की आंदोलन संख्या बताइए। जो पंचम की आंदोलन संख्या है वह 360 है। कोमल निषाद की आंदोलन संख्या कितनी है? कोमल निषाद की आंदोलन संख्या 432 है। शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या कितनी है? शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या 320 है। भरत तथा मतंग ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? भरत तथा मतंग ने अलंकारों की कुल संख्या 33 बताई है। दतिल ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? दतिल ने 13 अलंकारों का उल्लेख किया है। पुनरावृत्ति के अतिरिक्त भरतभाष्य में अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो भरत तथा मतंग के अतिरिक्त भरतभाष्य में भी अलंकारों की संख्या 33 बताई गई है। संगीत रत्नाकर तथा संगीत राज में अलंकारों की संख्या कितनी है? संगीत रत्नाकर तथा संगीत राज में अलंकारों की संख्या 63 बताई गई है। अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? अहोबल ने 69 अलंकारों का वर्णन किया है। सोमनाथ कृत राग विबोध में अलंकारों की संख्या कितनी है? सोमनाथ कृत राग विबोध है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इसमें अलंकारों की संख्या 32 बताई गई है। नान्यादेव तथा पाश्चर देव ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं? नान्यादेव तथा पाश्चर देव ने गमक के 7 प्रकार बताए हैं।